आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जनरली इस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं एक बार देख लीजिए। पहले तो फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 एंड एग्जाम्पल 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के जो भी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8, उस सब को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो फैक्टर होता क्या है, ध्यान से सुनिए। यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वह नंबर उस नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा। फिर से, यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वह नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा। मतलब देखिए, अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 को 2 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, तो 2 जो होगा वो 12 का फैक्टर होगा। अगर बात करते हैं 3 की, तो 3 जो है वो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, तो 3 भी क्या होगा? फैक्टर होगा। अगर बात करते हैं 4 की, तो 4 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो 4 भी क्या होगा? 12 का फैक्टर होगा। उसके बाद आ जाइए 6 की, 6 पर, तो 6 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो 6 भी 12 का फैक्टर ही कहलाएगा। अगर बात करते हैं खुद 12 की, तो 12 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो 12 भी 12 का फैक्टर होगा। अगर बात करते हैं 1 की, तो 1 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, तो 1 भी क्या होगा? फैक्टर होगा। और समझ में आया बात ना? तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सभी नंबर 12 के फैक्टर है, क्योंकि ये सभी नंबर 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अगर बात करते हैं 8 की, तो 8 का फैक्टर कौन कौन है? 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है 1, 2 भी 8 को डिवाइड करेगा, तो 2 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। 3 नहीं होगा। 4 की अगर बात करें, तो 4 भी 8 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो 4 भी इसका फैक्टर कहलाएगा। अगर बात करें 5 की, तो 5 और 6 8 को नहीं डिवाइड करता है, तो ये दोनों नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा। सीधे 8 जो है इस 8 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो 8 भी 8 का फैक्टर कहलाएगा। अतः 1, 2, 4 और 8 ये चारों नंबर 8 का फैक्टर है कि नहीं? है, क्योंकि ये चारों नंबर 8 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 1, 2, 4, 8 आर ऑल फैक्टर ऑफ 8, आर ऑल फैक्टर ऑफ 8। और इस तरह हम कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टर लिख सकते हैं। तो अगर हमें 20 का फैक्टर लिखना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 20 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। क्या होगा? 20 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 20 का कौन कौन फैक्टर होगा। तो देखिए 1 से कटता है, तो 1 फैक्टर होगा 20 का। और 2 जो है वो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। 3 नहीं करता है, तो 3 नहीं होगा। 4 की अगर बात करें, तो 4 जो है 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा। 5 की अगर बात करें, तो 5 भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है। ठीक है ना? अगर 6 की बात करें, तो 6 20 को डिवाइड नहीं करता है, 6
20 को डिवाइड नहीं करता है। अगर 6 जो है 20 को डिवाइड नहीं करता है तो 6 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। 7 भी इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 7 20 को डिवाइड नहीं करता है। 8 भी फैक्टर नहीं होगा, 9 भी फैक्टर नहीं होगा। 10 जो है इसका फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 20 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, ठीक है ना। और खुद उसके बाद 20 जो है इसका फैक्टर होगा क्योंकि 20 सिर्फ 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, इसलिए 20 भी 20 का फैक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20 आर ऑल फैक्टर ऑफ 20। तो ये आप फैक्टर समझ लिए। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। अब आप आते हैं प्राइम नंबर पर कि प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, सुनिएगा प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल मात्र 2 ही फैक्टर होते हैं, मतलब जो केवल 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, वैसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं वैसे नंबर को? प्राइम नंबर। अगर बात करते हैं 2 की, तो 2 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और खुद 2 से डिवाइड होता है। इसके अलावा और किसी नंबर से 2 डिवाइड होता है नहीं ना, तो इसका जो फैक्टर होगा मात्र 2 ही फैक्टर होगा, इसलिए यह प्राइम नंबर होगा। अगर बात करते हैं 3 की, तो 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, क्योंकि 3 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। अगर बात करते हैं 4 की, तो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, यानी 4 का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा हो गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 भी प्राइम नंबर होगा क्योंकि यह जो है केवल 2 ही नंबर से डिविजिबल है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 5 है, क्योंकि 5 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और 5 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 5 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अगर बात करते हैं 6 की, तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि यह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, खुद स्वयं 6 से भी कटता है, तो इसका जो फैक्टर हुआ वो 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर बात करते हैं 7 की, तो 7 प्राइम नंबर होगा क्योंकि यह केवल 1 से डिवाइड होता है और स्वयं अपने आप से डिवाइड होता है, अर्थात इसके केवल 2 ही फैक्टर है, और जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। 8 की अगर बात करें तो 8 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे कौन कौन होंगे? 1 2 4 और स्वयं 8। अब देखिए 8 के 2 से अधिक फैक्टर हो गया, इसलिए 8 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर बात करते हैं 9 की, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बच्चे अक्सर इसमें गलत कर देते हैं क्योंकि ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिए। अभी प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1 है, 3 है और स्वयं 9 है, ठीक है ना, मतलब ये 9 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है। तो जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे प्राइम नंबर होते हैं नहीं ना, तो 9 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका फैक्टर जो है वो 2 से ज़्यादा है, यह 1 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, स्वयं 10 से भी डिविजिबल है, तो 10 भी क्या होगा? 10 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। अगर बात करते हैं 11 की, तो 11 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और स्वयं 11 से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए 11 क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। अभी प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर के 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गया। अब आइए प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। अब आइए प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? हम लोग फैक्टर के बारे में तो जान लिए कि भाई फैक्टर जो होता है वो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, तभी वो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। लेकिन प्राइम फैक्टर क्या है? देखिए, फैक्टर कहने का मतलब है, फैक्टर जो होता है वो जैसे अगर बात करते हैं 30 का,
तो 30 का फैक्टर कौन कौन होता है? 1 है, फिर से 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है ना, और 15 भी है, और देन आफ्टर लास्ट में 30 भी है। तो अब यहाँ देखिए, तो 30 मतलब ये जो 1 2 3 5 6 15 एंड 13, ठीक है ना, ये सभी नंबर 30 को पूरी तरह से बारी बारी करके डिवाइड कर देती है, इसलिए ये सभी नंबर क्या है? फैक्टर है 30 का। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? सिर्फ फैक्टर नहीं ढूंढना है, प्राइम फैक्टर भी ढूंढना है, यानी वैसा नंबर जो प्राइम भी हो फैक्टर भी हो। तो देखिए, तो 1 आपका प्राइम नंबर है नहीं ना, तो 1 आपका ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा 30 का। 2 आपका प्राइम नंबर है, तो 2 जो है वो 30 का प्राइम नंबर है, तो 2 जो है ये होगा, ठीक है ना। 3 की बात करते हैं तो ये भी 3 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, तो ये आंसर में आएगा। अगर बात करते हैं 5 की, तो 5 भी आपका प्राइम नंबर है, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करते हैं 6 की, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, एट 6 से भी डिविजिबल है। तो जो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है वो प्राइम नंबर नहीं ना है, तो 6 क्या होगा? प्राइम फैक्टर नहीं होगा। अगर बात करते हैं 15 की, तो 15 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये खुद प्राइम नंबर नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अगर बात करते हैं 30 की, ठीक है ना, अगर बात करते हैं 30 की, तो ये तो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब प्राइम नंबर नहीं है तो ये प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 30 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 30 का जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2, 3 एंड 5 है, क्योंकि यही 3 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना, और प्राइम नंबर होने के साथ साथ ये प्राइम फैक्टर भी है। आ रहा है बात समझ में ना? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2, 3, 5 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 30, क्योंकि 2 ऐसे तो बहुत सारा फैक्टर है इसका, लेकिन प्राइम फैक्टर कौन कौन होगा? 2, 3, 5, क्योंकि 2, 3, 5 ही प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होने के साथ साथ फैक्टर भी है, इसीलिए 2, 3, 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 30 का प्राइम फैक्टर कौन कौन आ गया? 2, 3, 5। अगर बात करते हैं 20 का, ठीक है ना, तो 20 का फैक्टर कौन कौन होता है, मतलब किस किस नंबर से ये डिवाइड होता है? तो देखिए, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, ठीक है ना, और खुद 20 से भी डिवाइड होता है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर ढूंढना है ना, तो इस नंबर में ये तो फैक्टर आ गया, ठीक है ना। अब इस नंबर में से जो जो प्राइम नंबर है उसको ढूंढ लीजिए। तो 1 प्राइम नंबर है, नहीं है। 2 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। 5 प्राइम नंबर है। 10 प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक है ना। 20 प्राइम नंबर है, नहीं है। मतलब सिर्फ 2 और 5 ही ऐसे नंबर है जो प्राइम भी है और 20 का फैक्टर भी है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि 2 and 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ व्हाट? 20। आया बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग फैक्टर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े, फिर प्राइम फैक्टर पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, देन आफ्टर फैक्टराइजेशन, देन आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए जी, हम लोग फैक्टर के बारे में जान लिए, प्राइम नंबर के बारे में जान लिए, ठीक है ना, और प्राइम फैक्टर के बारे में भी जान लिए। अब हम लोग जानेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? देखिए, वैसा नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? देखिए, वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो हो वो 2 से अधिक हो। वैसा नंबर जिसका फैक्टर क्या हो? 2 से अधिक हो, मतलब 2 से
ठीक है ना, 2 से अधिक हो वैसे नंबर को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे नंबर कौन कौन हैं। अगर बात करते हैं 2 की, 2 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, ऐसे तो ये प्राइम नंबर है आपको मालूम है, लेकिन ये 2 कंपोजिट है कि नहीं ये हमें चेक करना है। हम क्या बोले कंपोजिट नंबर का, कंपोजिट नंबर के बारे में हम क्या बोले हैं कि वैसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। तो इसका फैक्टर निकालिए, कौन कौन फैक्टर होता है, एक 1 है फैक्टर, अब 2 है, मतलब 2 जो है केवल 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड हो, इसके अलावा और किसी से डिवाइड होता है नहीं ना। अर्थात 2 का जो 2 ही फैक्टर हुआ, 2 के कितने फैक्टर हुए, 2, एक 1 और 2, तो जिसका तो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर होगा नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बोला गया है, कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो 2 से अधिक होता है, तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं है। अब आ जाइए 3 पर, तो 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि यह इसके जो फैक्टर हैं वो 2 ही हैं, 1 और 3। अगर बात करते हैं 4 की, तो 4 भाई कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। क्यों, क्योंकि 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो देखिए तो 4 का जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है कि नहीं, इसलिए 4 आपका कंपोजिट नंबर होगा। 5 की अगर बात करते हैं तो 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है मात्र 2 है, 1 और 5, इसलिए 5 कंपोजिट नंबर नहीं है। अगर 6 की बात करते हैं तो 6 जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, मतलब इसका जो फैक्टर 2 से अधिक है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर है। अगर बात करते हैं 7 की, तो 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, 7 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है मात्र 2 ही है, एक 1 है और एक 7 है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 8 की, तो 8 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है, क्योंकि 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। अर्थात 8 का जो फैक्टर है वो 2 से अधिक आ रहा है, इसलिए 8 कंपोजिट नंबर होगा। अगर बात करते हैं 9 की, तो 9 कंपोजिट नंबर बोलिए बोलिए होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 1 है, 3 है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है 9 है, मतलब इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है ना, इसलिए 9 कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 10, तो 10 भी कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। क्यों, क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है और खुद 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ऐसे ऐसे बहुत से कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो आपके लिए एक और होमवर्क है कि आप 1 से लेकर 100 तक का कंपोजिट नंबर ढूंढकर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपका सही है कि गलत, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर मेरा क्लियर है, ठीक है ना। अब आ जाइए फैक्टराइजेशन की। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या है, यदि किसी नंबर को गुना के रूप में लिख दिया जाता है तो वही उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, यदि किसी नंबर को गुना के रूप में लिखते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर हमें जैसे अगर हमें 10 को गुना के रूप में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 ही ना आएगा। यानी यदि किसी नंबर को गुना के रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग 36, ठीक है ना, 36 का फैक्टराइजेशन करना है तो इसको गुना के रूप में लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई, फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई, देखिए 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। देखिए तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि किसी नंबर को गुना के रूप में जब लिख देते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, वो उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। अगर बात करते हैं 7 की,
तो 7 को गुना के रूप में नहीं लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 7 गुना कीजिए ना, 7 ही आएगा। अगर बात करते हैं 9 की, ठीक है ना, तो 9 का फैक्टराइजेशन लिखना है तो इसको हम लोग गुना के रूप में लिख देंगे कि जैसे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, आप इसको लिखिएगा, ठीक है ना, आप इसको लिखिएगा। देखिए तो 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आप इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो नहीं आएगा ना। तो कहने का मतलब है यदि किसी नंबर को गुना के रूप में लिख दिया जाता है तो वही उसका क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर, ठीक है ना, क्या आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पर, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को जानने से पहले इसमें थोड़ा सा और चीज़ सीख लीजिए। यदि किसी नंबर का, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन निकालना है तो उसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। अगर बात करते हैं 10 की, ठीक है, अगर बात करते हैं 10 की तो 10 देखिए तो 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 5 जा 10, ठीक है ना, और 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम कितना आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, यानी इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, तो यही तो आया था। देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आया, बात समझ में ना। यदि किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करना है तो आप उसका चुपचाप एलसीएम ले लीजिए, जो आएगा मल्टीप्लाई के रूप में वही इसका क्या कहलाएगा, फैक्टराइजेशन कहलाएगा। अगर बात करते हैं 36 की, अगर बात करते हैं 36 की, ठीक है ना, 36 की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए, तो 36 को फैक्टराइजेशन में लिखना है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 18 जा 39, ठीक है ना, 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो हम लोग 36 का जब फैक्टराइजेशन करना होगा तो हम लोग आसान से नहीं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, जो भी यहाँ नंबर आया उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो 36 का जो फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, चूँकि यहाँ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है ना, तो इसको जब हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ फिर गुना है तो गुना, यहाँ 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो यहाँ हम लोग 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जिस नंबर को जितना बार गुना किया जाता है उतना ही पावर दिया जाता है। अगर हम 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग पावर में कैसे लिख सकते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है 5, तो 5 का पावर 5 लिख सकते हैं ना, समझ में आया। तो हम लोग कहाँ थे, फैक्टराइजेशन पर। तो फैक्टराइजेशन पर जब किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन आपको निकालना है तो उसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, और एलसीएम में जो मल्टीप्लाई के रूप में आता है वही तो उसका फैक्टराइजेशन है। उम्मीद है फैक्टराइजेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर बात करते, अब हम लोग बात कर, ये हो गया फैक्टराइजेशन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन जस्ट लाइक फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है ना। और इसमें जो भी नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यदि किसी नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो उस नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर है उसको प्रोडक्ट के रूप में लिख ना दीजिए, वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। आ रहा है बात समझ में ना। कहने का फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखना है तो उस नंबर के क्या करिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर को ढूंढिए और देन मल्टीप्लाई के रूप में लिख दीजिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आ रहा है बात ना। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल में, अगर बात करते हैं 20 की, तो 20 का फैक्टर कौन कौन है जी, 20 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, और उसके बाद 4 है, 5 है, एंड देन आफ्टर 10 है। समझ में आ रहा है बात ना। ये क्या है, 20 का फैक्टर है, ये सभी क्या है, 20 का फैक्टर है। मैंने क्या बोला था कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो आप उसके प्राइम फैक्टर को ढूंढिए।
तो 20 का तो फैक्टर यही सब है। अब इसमें से हमको प्राइम फैक्टर ढूंढना है, तो प्राइम फैक्टर 1 तो नहीं होगा, 2 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका जो हुआ 20 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, केवल क्या बचा 2 और 5, यानी 20 का प्राइम फैक्टर क्या है 2, 5, ठीक है ना। तो जब 20 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, क्या लिखना है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो इसको हम लोग किसके रूप में लिख देंगे, इसलिए 20 बराबर, ठीक है ना, 20 प्राइम इस तरह से लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। हम क्या बोले थे, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो उस नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टर ढूंढिए। तो हमें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था, तो 20 का क्या किए हम लोग प्राइम फैक्टर ढूंढ लिए। अब प्राइम फैक्टर ढूंढने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्रोडक्ट के रूप में रख दिया जाता है, वही उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो 2 × 5 इसके प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में रख दिया ना, तो वही इसका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अगर और भी बड़े नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे हमें 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए 36 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ 2 से लगाते हैं तो 2, ठीक है ना। फिर यहाँ अगर बात करते हैं 2 9 जा, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। हम क्या बोले हैं, यदि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, यदि किसी नंबर का एक तो ये हो गया, उसके प्राइम फैक्टर को ढूंढिए और उसको प्रोडक्ट के रूप में रख दीजिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर और भी मतलब बड़े नंबर आ गया तो प्राइम फैक्टर को ढूंढने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वैसे नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर लिखना है तो आप सिंपल उसका एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ जो जो नंबर आया है, ठीक है ना, एलसीएम में हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं 36 बराबर जो जो नंबर आया है वो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 1 लिख सकते हैं ना। इस तरह से आप इस सबको गुना कीजिए, 36 ही आएगा, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 होता है, 36 गुना 1 36 ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 बराबर क्या होगा, ये सभी नंबर होगा 2 × 2 × 3 × 3। आया बात समझ में ना। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब चूंकि 2 को 2 बार गुना किया, 2 को 2 बार गुना किया है तो 2 के पावर 2 ले लेते हैं, गुना 3 को 3 बार गुना 3 को 2 बार गुना किया गया है तो 3 के पावर 2 ले लेते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है। एक तरीका जो है, आप उसके फैक्टर को उसके जो प्राइम फैक्टर है उसको ढूंढिए और उसको प्रोडक्ट के रूप में रख दिए। जैसे कि हम लोग 20 का फैक्टर ढूंढे थे, ठीक है ना, और 20 का प्राइम फैक्टर ढूंढे थे, ठीक है ना, और उसको प्रोडक्ट के रूप में रख दिए, तो वो क्या कहलाया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपल क्या कर लीजिए, एलसीएम निकालिए और जो भी नंबर आता है उसको प्रोडक्ट के रूप में रख दीजिए, वो भी उस नंबर का क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहलाएगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन।